से पढ़ते आगे आया। अभी दीपक सर के द्वारा एक बात बोला गया था कि अपने बच्चे को देना चाहते हैं जो कल को किसी अच्छे पोस्ट पे जाए तो विद्यालय का ध्यान रखें, विद्यालय का ख्याल करें। यूं कहें पढ़ाई के पात्र का श्रेय हम लोग को नहीं जाता है, ये पात्र आप लोग हैं। हमको याद है आदित्य हेल्थ स्कूल में पढ़ता था और वहाँ से नाम कटवा के वो हर समय उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। साथ ही साथ आप सभी संलग्न अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज का यह दिवस हम लोगों के लिए उल्लास उत्साह उमंग का तो है ही। इन तीनों ने मिलकर जो इबारत विधि शुरू की है माध्यमिक विद्यालय भगत से, वो सिलसिला जारी रहे और बढ़े और फले, इसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी यही आगे पढ़ाई सम्मान और संकल्प का संगम, पबड़ा विद्यालय में दिखा शिक्षा का उज्जवल चेहरा। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। पबड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय में भव्य दीक्षांत समारोह, मेधावी छात्रों का सम्मान। अभिभावकों व शिक्षकों ने मिलकर गढ़ा शिक्षा का संकल्प। चेरिया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय पबड़ा में शनिवार 4 अप्रैल 2026 को अभिभावक विद्यालय अध्यापक संगोष्ठी सह द्वितीय दीक्षांत सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन शिक्षा प्रेरणा और सामूहिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा, जिसमें अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय के शिक्षक राजीव रोशन द्वारा किया गया। उन्होंने पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित और रोचक बनाए रखा। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत मधुर स्वागत गान से हुई, जिसने उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया और माहौल को उत्साहपूर्वक बना दिया।
इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका माला कुमारी ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि छात्रों की सफलता में नियमित उपस्थिति, अनुशासन और कठिन परिश्रम की अहम भूमिका होती है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें और उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। बंगाल जाके मेरा रोम रोम आह्लादित होता, इसलिए क्योंकि आप अभिभावकों ने अपने बच्चे को वो माहौल दिया कि जिला में हमारा बच्चा वहाँ आपका वो अपना और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया। हम आह्लादित थे उस टीम के लिए जिस टीम की इस 8 घंटे की मेहनत उसे सही दिशा निर्देश दिया। अभिभावक, हमारी टीम और मेहनतकश अनुशासित बच्चा, इन तीनों ने मिलकर जो इबारत नीति शुरू की है माध्यमिक विद्यालय खबरा से, वो सिलसिला जारी रहे और बढ़े और फले, इसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी यही आदत 11th में जाएगा, 12th की परीक्षा देगा, उसकी माँ और उसके शिक्षकों की टीम ने उसे माहौल दिया, पर मेहनत उस बच्चे की थी। बुनियाद उस माली की थी जो बुलंद बुनियाद पे मैंने इतनी बेहतरीन इमारत खड़ी करी, वो मध्य विद्यालय खबरा के प्रधानाध्यापक का दिया हुआ संस्कार था। तो हम आभार व्यक्त करते हैं आदित्य की माँ खड़ी हो जाए, 10th टॉपर आदित्य की माँ, आपका समारोह के दौरान वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वर्ग 9 एवं 11 के छात्र छात्राओं के साथ मैट्रिक और इंटर परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान ने छात्रों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मध्य विद्यालय पबड़ा के प्रधानाध्यापक राम बाबू झा ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा छात्र अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय पबरा को निरंतर नवीन ऊंचाइयों पर अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता से ऊपर ले जाने वाले इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका महोदया माला मैडम, उनकी सारी टीम जो काफ़ी ऊर्जावान, निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ है और अपनी लगनशीलता से बच्चों के प्रति गुणों का समावेश करने को हर समय उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। साथ ही साथ आप सभी संलग्न अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज का यह दिवस हम लोगों के लिए उल्लास, उत्साह, उमंग का तो है ही, साथ ही साथ एक नए संकल्प के लिए भी आज का दिवस हम लोगों को प्रेरित करता है कि जिस उपलब्धियों को हासिल करके आज हम लोग इस भवन में उपस्थित हुए हैं, इसमें और 4 चांद लगाएंगे। यह एक संकल्प लें कि आने वाले समय में इससे भी बेहतर कुछ और करके दिखाएंगे। यह जज्बा हम सब संकल्प लें कि कहा जाता है कि हजारों साल नरगिस बेंगलुरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से चमन में गिरावट पैदा होता है। तो आप लोग ऐसे हीरे हैं, जवाहरात हैं जो
आप अपने घर परिवार के साथ साथ इस विद्यालय और इस समाज के नवनिर्माण में, इस देश के नवनिर्माण में आप अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं आने वाले समयों में। उसके लिए आप लोगों को अभी से ही तैयार रहना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब यह मैट्रिक, इंटर, IIT कर लीजिएगा तो आप प्रतियोगिता की दौर से गुजरना शुरू कर देंगे और वहाँ पर आपको हजारों लाखों प्रतिभागियों में से अपने आप को कहीं अगर प्रतिस्थापित करना है, सफलता हासिल करनी है, तो आपको उनसे बेहतर बनना पड़ेगा। अगर आप उनसे बेहतर न बनेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो यह भी एक संकल्प लेने का समय है कि हम और कड़ी मेहनत करेंगे। जो आने वाली स्पर्धा है उस स्पर्धा को हम लोग बखूबी पार करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो बच्चों पर पड़ता है, मेरा एक अनुभव है कि आपका जो संपर्क या संबंध या जिस परिवेश में आप रहते हैं या आपके जो हमजोली हम दोस्त हैं, उसका प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आप अपनी सहेली या अपना दोस्त सही चयन करके ही बने, अन्यथा आप में विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जो कुछ भी आप में क्षमताएं हैं, दक्षताएं हैं, अगर आपकी संगति अच्छी ना रहेगी तो आप भी पीछे हटते चले जाएंगे। इसीलिए आप दोस्ती करें तो देखें कि कौन आपके दोस्ती का हकदार है, तभी दोस्ती करें। ध्यान दीजिएगा कि 3 व्यक्ति से कभी भी दोस्ती नहीं कीजिएगा। एक वह व्यक्ति जो आपके सामने आपकी तो बड़ाई करेगा लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, पहला ध्यान दीजिएगा। दूसरा वह व्यक्ति जो आपको हर हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास करे। कि नीचे दिखाने का मतलब यह कि देखो मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास नई नई कपड़े हैं, नई कलम है, नई बुक इत्यादि इत्यादि कहकर अगर आपको डिमोरलाइज करना कोई चाहे तो फिर आप उससे संपर्क ना करें, क्योंकि आप उससे हतोत्साहित हो जाएंगे और आपको जो है वह रह भी नहीं पाएंगे। तो इन सारी कुछ एक बातें, और अपने आप को अगर पहचानना है तो आईना तो हम सभी देखते हैं ना, आईना आपको सच्चाई दिखाता है। आईना में आप हंसेंगे तो आईना भी हंसेगा, आईना में जो परछाई बनती है वो भी मुस्कुराता हुआ मिलेगा। वहाँ रोएंगे तो आप भी मुस्कुराते हुए रोएंगे। तो जीवन यही है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कभी भी अपने अंदर अपने आप को कभी कम मत किसी से आंकना। भले आपके बदन पर बहुमूल्य कपड़े ना हो, बहुमूल्य गहने नहीं हो, आपके पास खूब बड़ी बड़ी किताबें ना हो, यह हो सकती है। हो सकता है यह भी कि आप खूबसूरत ना हो, लेकिन अगर आप अंदर से खूबसूरत हैं, मन से खूबसूरत हैं, तो उसकी कोई तुलना नहीं होती है। तो अंदर आप पेंसिल देखते होंगे, पेंसिल के अंदर में ग्रेफाइट रहता है, तो कौन सा होता है? महत्वपूर्ण ग्रेफाइट होता है। तो आप लोग वो ग्रेफाइट है, आप अपने आप को पहचाने, आप ही पहचान करेंगे। आप से आप जो आज का दिवस हम लोगों को खुशी होने का मौका दिया, हम अपेक्षा करेंगे भविष्य में इस तरह का मौका अवसर और भी आप हमें प्रदान करेंगे। इन बातों से मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस अवसर पर विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।
जिनमें राजीव कुमार, संतोष कुमार, कबूल कुमार, राहुल कुमार, जूली कुमारी, पूजा कुमारी, जूही शेखर और अंजलि कुमारी शामिल थे। सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह का मुख्य आकर्षण विद्यालय के मेधावी छात्र आदित्य कुमार रहे, जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा में 94.02% अंक प्राप्त कर विद्यालय, अपने परिवार और पूरे गांव का नाम रोशन किया। उनके इस उपलब्धि पर पूरे समारोह में गर्व और खुशी का माहौल देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य निशा कुमारी एवं दिवाकर कुमार उपस्थित रहे। इस दौरान दिवाकर कुमार ने अपने संबोधन में भावुक होते हुए कहा कि वे इस विद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं और आज किसी विद्यालय में प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के रूप में उपस्थित होना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने अपने शिक्षकों, विशेषकर मध्य विद्यालय पबड़ा के प्रधानाध्यापक राम बाबू झा को याद करते हुए उन्हें अपना मार्गदर्शक बताया। उन्होंने आगे कहा कि विद्यालय के विकास के लिए वे पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे और छात्रों से अनुशासित रहकर नियमित पढ़ाई करने की अपील की। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि यदि शिक्षक और छात्र मिलकर ईमानदारी से प्रयास करें तो यह विद्यालय न केवल जिले बल्कि पूरे बिहार में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। सर, आपको धन्यवाद। अब मैं कोई आगंतुक नहीं हूँ, आप ही लोग की तरह इसी विद्यालय का छात्र हूँ, इसी विद्यालय से पढ़ते आगे आया हूँ। अभी दीपक सर के द्वारा एक बात बोला गया था कि अपने बच्चे को ऐसा संस्कार देना चाहते हैं जो कल को किसी अच्छे पोस्ट पे जाए तो विद्यालय का ध्यान रखें, विद्यालय का ख्याल करें। इसी चीज को लेके आज से पिछले वर्ष जब एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था, तो मैं एक न्यूज चैनल चलाता हूँ। उसी न्यूज चैनल के बैनर तले मैं सोचा था कि हर एक गाँव में, हर एक विद्यालय में अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है, जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है, समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे विद्यालय में ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई रूटीन नहीं थी, जिसको हमने और हमारे कुछ करीबी मित्र हैं उनसे बात किया। सर से मैंने परमिशन मांगा, राम बाबू सर के द्वारा आदेश मुझे परमिशन दिया गया। मुझे याद है पिछली बार बेगूसराय प्लेटफॉर्म के बैनर तले कुछ विद्यार्थी को सम्मानित करने का काम किया गया था। आज रिजल्ट जिस समय आया उस समय विद्यालय का नाम, गांव का नाम, बच्चे का नाम से हटकर मुझे वो दिन याद आया। अगर वो चीज आज पिछले साल से पहले इस गांव में हुआ रहता तो आज बिहार, बेगूसराय का नहीं, बिहार में नाम करने वाला लड़का हमारे गांव से निकल के जरूर जाता। आज इसी विद्यालय का मैं विद्यार्थी हूँ। जनप्रतिनिधि के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा मुझे इस विद्यालय के कल्याण समिति में एक जगह दिया गया। मैं मैडम से भी, मैं सर से भी ये बात बोला हूँ, मैं हमसे जितना हो सकता है, नेता से हो, जनप्रतिनिधि से हो, पदाधिकारी से हो, खुद से हो, पत्रकारिता से हो, जो भी हो सकता है विद्यालय के भविष्य के लिए मैं करूंगा। और लेकिन मैं बच्चों से यह आग्रह करता हूं, विद्यालय आए तो विद्यालय अनुशासित तरीके से आए, समय से विद्यालय में समय दें, समय से पढ़ें। जितना बजे क्लास शुरू होता है प्रार्थना के समय आए और छुट्टी होने के बाद जाए। गेट आपके विद्यालय में नहीं है, आए दिन बच्चे दिखते हैं, रोड पे घूमते रहते हैं। इससे बदनामी होती है शिक्षक की, इससे बदनामी होती है आपके गार्जियन की। लोग कहते हैं शिक्षक को, शिक्षक कहते हैं गार्जियन को। कैसा संस्कार मिला? संस्कार आपको अच्छा मिलता है। विद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, समय दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आज बेगूसराय में मेरा विद्यालय अगर अच्छा किया है, आने वाले समय में बिहार में अच्छा करेगा। आप लोग का मेहनत और सर का आशीर्वाद है। समारोह के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। पबड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह दीक्षांत सम्मान समारोह न केवल मेधावी छात्रों के सम्मान का मंच बना, बल्कि शिक्षा के प्रति जागरूकता और समाज की भागीदारी को भी सशक्त करने वाला प्रेरणादायक आयोजन साबित हुआ। यह अध्यक्षता कर रही माला मैडम, संचालन कर रहे हमारे राजीव सर, मीडिया से आए हुए दिवाकर भाई, हमारे अभिभावकगण, साथ ही हमारे विद्यालय के बच्चे
हमारे गांव के बच्चे, आप लोग इस दीक्षांत समारोह में आए, आप बेहतर किए, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। यूं कहे कि बधाई के पात्र का श्रेय हम लोग को नहीं जाता है, ये पात्र आप लोग हैं। हमको याद है आदित्य हरिपुर स्कूल में पढ़ता था और वहां से नाम कटवा के इनके माता और पिता पबड़ा इंग्लिश स्कूल में नाम लिखवाए। उस दिन काफी खुशी हुई थी कि इनके बच्चे सब पढ़ने में अच्छे हैं और अच्छे बच्चे के संपर्क में कुछ बुरे बच्चे भी अच्छे बन जाते हैं। और यही हुआ कि आदित्य आकर के आज अपना नाम जिला में रोशन किया। देखिए, हम तो कहते हैं, खुद में कहते हैं, इस युग में भोज करने वाला का कोई महत्व नहीं है, भोज खाने वाला का महत्व है। उसी तरीके से आप अभिभावक अपने बच्चे को विश्वास करके हम लोग के पास दिए, इसलिए आप महान हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके विश्वास पर खरा उतरे, जो यथासंभव ही कर पाते हैं, हो नहीं पाता, कोशिश करते हैं, होता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से इस विद्यालय प्रांगण में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां हैं। उस कठिनाइयों को झेल के हमारे बच्चे, हम शिक्षकों ने मिलकर कुछ बच्चों को तराशा है और आगे जाकर के ये बच्चे हमारे समाज के लिए बेहतर करेंगे। और जब इनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, जब ये कहीं अच्छे पोस्ट पर चले जाए, तो थोड़ा सा इस विद्यालय के प्रति आकर के एक झलक देखिएगा और पूछिएगा अपने शिक्षकों से, सर विद्यालय में क्या कठिनाई है। अगर हम भी कुछ इसमें मदद कर देते, कि कठिनाई को दूर कर देते, तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, बहुत ज्यादा लगेगा कि ना हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए। अभी भी बहुत सारे हमारे गांव के बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक घूमने भी विद्यालय नहीं आए। वो संस्कार उनको ही बुला रहे, वैसे संस्कारित बच्चे को हम लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं। हम कल्पना करते हैं कि हमारे बच्चे अपने घर में अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें, साथ ही साथ अपने समाज के प्रति संवेदनशील है। इन्हीं आशाओं के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं और आप लोगों से पुनः आग्रह करते हैं कि अपने विश्वास को बनाए हुए रखिए और बच्चे को विद्यालय तक भेजिए। हम एक अच्छे बच्चा देने के लिए, एक संस्कारित बच्चा देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। बेगूसराय के पबड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए सुजित कुमार मंडल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताज़ा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।